Hello friends, today we are here for discussing some important approaches. So let's start. First one is structural method. स्ट्रक्चरल मेथड में क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश टीच की जाती है। उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया डेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सो दिस इज़ स्ट्रक्चरल मेथड। इन दिस स्ट्रक्चरल मेथड 275 स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड 3000 अप्रोक्स हमारे वोकेबुलरी के वर्ड्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल मेथड। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होती है, अप्रोच, मेथड, टेक्निक एंड स्ट्रेटजी। सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। व्हाट इज़ अप्रोच? अप्रोच होती है जो हमें पढ़ाना है। जैसे मेरे को आगमन और निगमन विधि पढ़ानी है तो ये हुआ अप्रोच, क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट मेथड। व्हाट इज़ मेथड? मेथड क्या मेथड है उसे पढ़ाने का। जैसे आगमन, सो एग्जाम्पल टू रूल्स, एंड निगमन रूल्स टू एग्जाम्पल। सो ये हमारा होता है मेथड। टेक्निक क्या होती है? टेक्निक हम किस ट्रिक से उसको बताना चाह रहे हैं, किस ट्रिक से हमको एक्सप्लेन करना है। स्ट्रेटेजी, जो ऑल ओवर जो अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स होती हैं उनको अच्छे से एप्लीकेबल बनाने का काम जो भी होता है फुल्ली डिपेंड होती है हमारी स्ट्रेटेजी पे कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी है। सो होप यू विल अंडरस्टैंड इट्स। सो नाउ प्रोसीड टू सेकेंड वन इज़ दिस इज सिचुएशनल मेथड। सिचुएशनल मेथड में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए पहले एज्यूम कराई जाती हैं चीज़ें, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाए जाते हैं। और ग्रामर यूज होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल सेंटेंसेस प्रैक्टिस की जाती हैं, देन कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिचुएशनल मेथड। सो नेक्स्ट प्रोसीड टू थर्ड इम्पोर्टेंट अप्रोच। दिस इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड और क्लासिकल मेथड। ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में भी, डेट विच मेथड इज़ नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। सो GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथड में मदर टंग का यूज़ करते हैं एंड इस मेथड्स में ओनली राइटिंग एंड ग्रामर रूल्स को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, नो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशंस। प्रोनाउंसिएशंस पे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वी कैन से नेगलेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, स्पीकिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। दिस इज़ वाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें हम मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं। एंड डायरेक्ट मेथड, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट दिस इज़ नोन एज नेचुरल मेथड और रिफॉर्म्ड मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। ग्रामर इज़ टॉट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली। इसमें हम एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाते हैं। अटेंशन ऑन स्पीकिंग एज वेल एज लिसनिंग। डायरेक्ट मेथड की स्पेशलिटी होती है कि इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों पे ही ध्यान दिया जाता है। दिस इज़ वाई डायरेक्ट मेथड इज़ वेरी फेमस नाउ डेज। वी कैन यूज़ डायरेक्ट मेथड। So now proceed to communicate language teaching, CLT. This is also known as communicate approach. This is one of the best method of English teaching. It cover target language as well as mother language. टारगेट लैंग्वेज के साथ साथ हम इसमें मदर लैंग्वेज पे भी ध्यान देते हैं। LSRW चारों ही स्किल्स इसमें कवर की जाती हैं। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। फोकस ऑन राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग। कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग में यू कैन से कम्युनिकेट अप्रोच, इसमें फोकस ऑन कम्युनिकेट फ्रीली कम्युनिकेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ऑफ रियल लाइफ दे कम्युनिकेट फ्रीली एंड लर्न इंग्लिश। सो दिस इज़ नेचुरल एक्वायर और इसी वजह से इसको सोशली एक्सेप्टेबल भी किया जाता है। दिस इज़ वाई
this known as one of the best method. Thank you.